हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हैं। फखरुल जी, संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद बना दी गई थी, उस पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। हालांकि बुलडोजर चलने से पहले ही मस्जिद को उन लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे बुलडोजर एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में अल्पसंख्यकों के कभी त्योहारों पे जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में खासकर, और अब जिस तरह से धर्म स्थल को लेके, अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल को लेके भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कार्रवाई है, वो पक्षपातपूर्ण नजर आती है। सवाल इस बात का है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अगर आप धर्म स्थल को अवैध अवैध की श्रेणी में गिनने लगेंगे और आप देखेंगे कि ये वैध बनी है या अवैध बनी है, तब तो फिर बहुत से धर्म स्थलों पे भी दिक्कतें होंगी। तो सवाल इस बात का है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल हैं, उनको अवैध कह के, अतिक्रमण कह के जो तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, वो पक्षपातपूर्ण है, वो संविधान के खिलाफ है। और आस्था का जहां पे विषय होता है, तो आस्था के विषय पे देश की सबसे बड़ी अदालत भी फैसला देती है, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल को निशाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया जा रहा है, जो कि निंदनीय भी है, गलत भी है। संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में आज सुबह 4 बजे से लगातार एक ड्राइव चलाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। डीएम खुद मौके पर हैं। बिजली चोरी का आरोप है, जगह जगह कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पता किया जा रहा है कहाँ कहाँ बिजली चोरी तमाम चीजें हुई हैं। और जो घर हैं वो सांसद आपके जो हैं उनके घर के आसपास के ही हैं। सवाल ये, क्या डीएम की जिम्मेदारी बिजली चोरी पकड़ने की? कौन जवाब देगा? डीएम बिजली चोरी पकड़ने जाते हैं? क्या डीएम जाएंगे बिजली चोरी देखने के लिए? संभल के अलावा कभी किस प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कहाँ पहली ऐसी कोई घटना बताइए जहां डीएम बिजली पकड़ने गए हो चोरी की? ये तो काम बिजली विभाग का है, या बिजली विभाग के साथ जो विजिलेंस की टीम होती है उनका है। डीएम का काम तो नहीं है ये काम। तो डीएम क्या करने जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि आखिर संभल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लगातार क्या कर रही है। डीएम साहब बिजली पकड़ने गए, अब उनके पास दूसरा काम नहीं बचा है तो बिजली पकड़ने नहीं गए, वो वहां पे वोट बैंक पकड़ने गए हैं, वोट बैंक को ढूंढने गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने गए। तो ये जो कार्रवाई हो रही है जिस तरह से, वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने की कार्रवाई है, उनका उत्पीड़न करने की कार्रवाई है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर कहीं कोई कानून अपने हाथ में ले रहा है या बिजली चोरी कर रहा है, तो उसके लिए बिजली विभाग है, विजिलेंस की टीम है, आप पकड़ सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, कनेक्शन काट सकते हैं। लेकिन ये जो माहौल बनाने का प्रयास है कि डीएम साहब जा रहे हैं बिजली पकड़ने, ये सब जानते हैं कि क्या हो रहा है संभल में। आप सुना समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद को, जो एक कह रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर बिजली पकड़ने नहीं बल्कि भाजपा का वोट बैंक संभालने और बचाने का ये एक प्रयास है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।